अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक लाशारी बरादरी का मामूली बात पर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरों पर डंडे, कुल्हाड़ियां और पिस्टल का ज़्यादाना इस्तेमाल किया गया, जिस पर आपस में शदीद जख्मी हो गए। अवाम और पड़ोसियों ने लड़ाई ना करने और उनको छुड़वाने में भरपूर रोल अदा किया। दोनों तरफ से लोगों के बहुत बड़े हजूम पर फायर किए गए, जिस पर अवाम महफूज रही। 15 की कॉल पर SHO महर जुल्फकार मौके पर पहुंच गए। हाजीपुर रोड फाजलपुर चकलसा मोहम्मद तारिक वल्द मोहम्मद नासुक लाशारी ने अपने कज़न को कलाशनकोव की गोली मारकर कत्ल कर दिया और 3 शदीद जख्मी हुए। 15 की कॉल पर SHO माहिर जुल्फकार सिटी फाजलपुर की बरवक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। एक और खबर है फाजलपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक आज की अहम शख्सियात चेयरमैन नून लीग सरदार परवेज इकबाल खान गोरचानी ग्रुप से मुलाकात हुई। उसके अलावा अहम सियासी अमूर पर बातचीत और हम सैलाब ज़दगान के हर दुख में बराबर के शरीक हैं, मुतासरीन के साथ हर मुमकिन तावन करेंगे। मलिक मुरीद हुसैन भक्कर हाजीपुर की मीडिया से बातचीत, चाय का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उम्मीदवार चेयरमैन मलिक सैफुल्ला मडल लालगढ़ व दीगर दोस्तों से मुलाकात भी की गई। एक और खबर है फाजलपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक आटा स्टोर मलिक सैफुल्ला भक्कर मलिक मोहसन अली से मुलाकात और टाइगर फोर्स से इंचार्ज राजनपुर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने गरीब लोगों में आटा तकसीम करते हुए हुकूमत की तरफ से सब्सिडी हकदार का हक है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, होटलों पर आटा बेचने वाले और आटा स्टोर करने वालों के खिलाफ पॉइंट बंद किए जाएं। मलिक सैफुल्ला आटा शॉप हाजीपुर रोड फाजलपुर की आटे की ज़रूरत और डिमांड को बढ़ाया जाए। अवामी समाजी हलकों से बातचीत की गई। आपको लिए चलते हैं कराची की जानिब। थाना सचल गोट की हदूद कदीमी गोट गाजी अब्दुल्ला शाह को मुस्मार करने के लिए पुलिस की भारी नफरी और हैवी मशीनरी के साथ गाजी अब्दुल्ला शाह ई ब्लॉक गोट को मुस्मार करने के लिए शेलिंग और फायरिंग की गई। इलाका मकीनों का कहना था कि बिल्डर माफिया खालिद यूसुफी पुलिस इंसामिया से मिलकर हमारे कदीमी गोट को मुस्मार करने के लिए इंसामियों को भारी रकम देकर हम गरीबों को बेघर किया जा रहा है। हम तो क्या कहते हैं कि एहतजाज भी बैठे और जिनके घर जिनकी बस्तियां उजाड़ने का मंसूबा और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में इसे उधर नहीं, पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी के साथ ये है। अफ्रीका कंट्री में ये हुआ, जब अमेरिका नया ईजाद हुआ तो रेडिएटर के साथ ये हुआ। यानी समझ में नहीं आता, इधर एक किसी महाजर या पठान की एक कुर्सी उलट जाती है और उसकी का चाय का हंडा कोई जज्बात में आके उलट देता है कि आपने हमारे नौजवान को शहीद किया है, तो पूरे पाकिस्तान से शोर आने लगता है। BBC तक न्यूज़ आती है कि सिंध में पठानों के साथ जुल्म हो रहा है। और जिनकी सिंध है यार, हज़ारों साल से हमारी धरती है और हम वहाँ पे हर रोज़ एहतजाज पे हैं, हर रोज़ ये हमारी शिकायतें हम यानी सवाली हैं, हमें जुर्रत नहीं है। यानी ये जो रोज़ लाखों हज़ारों लोग बाहर से आते हैं तो वो भाई कहाँ, भाई ये दरख्तों पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? ये लोग रोज़ धरती पे कब्जा करते हैं, रोज़ नई बस्तियाँ बनती हैं, तो इनको रोकने के लिए क्या होता है? मैं तो वेलकम करता हूँ IG गुलाम नबी मेमन साहब को कि भाई कमाल है, आपकी वेलकम हो गई, आपने आते ही हमारे आपके यहाँ पर जिनके वोटों पर आप अयाशियाँ कर रहे हो, कोई गवर्नर हाउस में बैठा हुआ है, कोई CM हाउस में बैठा हुआ है, कोई दूसरे इदारों में अच्छी पोस्टिंगों में बैठा हुआ है, तो आप लोगों को किसी को शर्म या नहीं है कि यहाँ पर हमारी माँ बेटियों के साथ इस तरीके से सलूक करें? ये हालत है। कोई एक पीसफुल अपने घरों को बचाने के लिए, ये गाजी गोट आज का गोट नहीं है, 30-35 साल हो चुके हैं इसको आबाद हुए। तो ये हमारे लोगों का, हमारे बंदों का, जिन्होंने भी अपने जो ना वहाँ पर सोना जेवर बैल बकरी जो भी बेच के यहाँ पर अपने घर जो ना बनाए हैं, तो उनका भाई क्या कसूर है? उस टाइम आपकी इंसानियत सोई हुई थी, आप उस टाइम क्यों नहीं रोक रहे थे उनको कि भाई ये घर नहीं बनाओ, ये अनलीगल है? अभी आपको 35 साल के बाद जो ना आपको याद आ गया है कि भाई अनलीगल है। मरी से मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मरी के पोस्टमैन तसद्दुक हुसैन अब्बासी ऑफ मलवट ढंडवा मरी 38 साल अपनी सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए
उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान मरी पाक आर्मी के मुख्तलिफ कैंपस में ज़्यादातर ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। गर्मी, सर्दी, बर्फ़, बारिश को ही कोई भी मौसम हो, आया अपनी ड्यूटी को फ़र्ज समझकर अदा करते रहे। बर्फ़बारी में कई किलोमीटर पैदल सफ़र करके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। तसद्दुक़ हुसैन अब्बासी की इस फ़र्ज़ शनासी को देखते हुए पाक आर्मी मरी ने उनके एहसास में इशारा दिया। पाक आर्मी ने बेहतरीन सर्विस के फ़राइज़ अंजाम देने पर एजाज़ी शील्ड और इनामात दिए, उसके अलावा कैश इनाम भी दिया। पाकिस्तान पोस्ट में रिटायरमेंट के आखिरी दिन भी तसद्दुक़ हुसैन अब्बासी ने ड्यूटी पर सुबह हाज़िरी दी और शाम को घर गए। किसी भी मरी GPO के मुलाज़मीन ने अलविदा करना गवारा ना किया और बेहिसी का मुजाहरा किया। तसद्दुक़ हुसैन अब्बासी ने पाकिस्तान आर्मी को अपने एजाज़ में दी दावत पर खराज तहसीन पेश किया और पाक आर्मी की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। सियालकोट कोटली लोहारा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, जिसको आरजी तौर पर मुरम्मत कर दिया गया। ये तफरीही गाह हेडमराला को जाने वाला मसरूफ रोड है। कोटली लोहारा रोड शेरपुर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, जहां मूसलाधार बारिश के बाद रोड से गुजरना मुहाल हो गया। जगह जगह गहरे खड्डे पड़ चुके हैं। खड्डे पानी से भर जाते थे और आमदरफ्त में शदीद मुश्किल का सामना था। रोड की हालत नागफ्ता आबा हो चुकी है। बारिशों के दिनों में रोड जोहड़ के मनासिर पेश करता था। अक्सर गाड़ियां पंक्चर्स और हादसात का शिकार हो जाती थी। मुस्लिम लीग नून के MPA राना आरिफ इकबाल हरना के ने जिसको फौरी तौर पर कोटली लोहारा और शेरपुर के दरमियान में बिजली और खाके का इस्तेमाल करते हुए आरजी तौर पर मुरम्मत करवा दिया। इस मौके पर कोटली लोहारा और हल्का PP 35 की आवाम ने उनका शुक्रिया अदा किया। ये आप देख रहे हैं, बहुत मसला था, यहाँ बहुत गड़े बन के हुए थे। ये मराना रोड बहुत मसरूफ रोड है, यहाँ गुजरात हेडमराला की ट्रैफिक गुजरती है, यहाँ से कोटली लोहारा से। यहाँ गड़े बन के हुए थे, पानी खड़ा था, ट्रैफिक का गुजरना तो दूर की बात है, यहाँ बंदा पैदल भी नहीं था चल सकता। तो हम ये राना आरफ साहब ने यहाँ सड़क बनवानी शुरू की है। वैसे भी उन्होंने मंजूर करवाई थी, तभी उन्होंने बजट डलवाया है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक रवानी से गुजर रही है। नहीं तो यहाँ से पैदल भी चलना महाल था, गाड़ी का गुजरना तो दूर की बात है, यहाँ पैदल भी नहीं था चला जाता। बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, जोहड़ तालाब का मंजर पेश कर रहा था ये रोड। और बरसात में हर साल यही सूरत हाल होती थी। और ये इसका सारा क्रेडिट जो है ना हम राना आरफ साहब को देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये बजट डलवा कर ये काम शुरू करवाया है, इसके लिए हम उनके मशकूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये रोड बिल्कुल टूटा फूटा था, जब भी बारिश आती थी इस रोड की तरफ से गुजरा नहीं था जाता। रोड जो गुजरते थे लोग हेडमराला की तरफ, गुजरात की तरफ लोग जो जाते थे, उनको बहुत ही परेशानी और मुश्किल से दो चार थे। वो रास्ते को चेंज करके दूसरे रास्ते की तरफ जाते थे। तो मैं इंतज़ामिया का और पूरा इलाका जो है वो इंतज़ामिया का शुक्रगुजार है कि जिन्होंने इस रोड के काम को शुरू कराया। और इन ये यहाँ खड्डे वगैरह थे उनका बहुत ही शुक्रिया कि जिन्होंने ये रोड, और इंतज़ामिया का जिन्होंने ये रोड का काम शुरू कराया। जनाब हमारे इधर के MPA राना आरफ साहब हैं, उन्होंने ये काम शुरू करवाया। हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये अच्छा काम किया है नेकी का, और इससे अल्लाह पाक की ज़ात और यहाँ के लोग उनके लिए दुआ गो हैं तो उन्होंने ये अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया। खबर है साहिवाल से। थाना बहादुर शाह के इलाका ठट्ठा गलोई में गरीब मेहनतकश के घर पर चंद शरपसंद अनासर सरफराज और यासीन का कब्जा। साहिवाल थाना बहादुर शाह के इलाका ठट्ठा गलोई में गरीब मेहनतकश मुस्तफ़ा के घर पर कब्जा। माफिया ने कब्जा जमाकर घर को मुस्मार कर दिया। मुकामी पुलिस को दरख्वास्त देने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। गरीब आदमी का कहना था कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं, और कहा कि सरफराज और यासीन बाअसर लोग सारा दिन थाने की टाउटी करते हैं। गरीब मेहनतकश का कहना है कि मेरा RPO साहिवाल DPO साहिवाल से अपील है कि इन बाअसर लोगों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और हमारा नुकसान पूरा किया जाए। जी मेरा नाम है ठट्टा गलोई का सिरान आने थाना बादरशाह सानू लगता है। साडा थाने बादरशाह वाले अगे गाने सुने, किसी भी गाने सुने, अगे दरखास्त दित्ती रखी इस मकान की। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। ये किसने किया आपके साथ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ यासीन ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, सरफराज है, ਤੇ ਦੂਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗਾ ਡੱਠਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਾਲ ਡੱਕਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੰਧ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ,
ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦਰਖਤ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ मुतलका थाने पे गए थे आप? ਗਏ ਆਸੇ ਸੀ ਜੀ क्या कहते वो? ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਐਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਲੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਹੈ। अब आपका मुतालबा क्या है? ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਦੇਣਾ कितना नुकसान हुआ है आपको? ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦੀ ਕੱਢ ਡੇਕ ਛੱਡੀ ਨੇ ਮਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਦਰਖਤ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਦਰਖਤ ਆ ਡੰਗਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਤੋੜ ਗਏ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਘਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ वजीर आला पंजाब से क्या आपकी अपील है? ਮੇਰੀ ਜੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ जुर्म होया जो जनाब वाले उन्हें कीता मेरे ऊपर है। खबर है कामोकी से। थाना सिटी के इलाका रसूल नगर रोड पर जाली आमल ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक जाली आमल ने एक बच्ची की मां को बदकिरदार करार देकर तशद्दुद का निशाना बनवाया। जाली आमल के कहने पर आयशा को खामंद और ससुरालियों ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ससुराली दवाई के बहाने उसे तेजाब पिलाते रहे। आयशा नाजुक हालत में हस्पताल पहुंचाया गया। आयशा को कोई मोजज़ा ही बचा सकता है। जाली आमल शहजाद मुतासरा आयशा के खावन का बहनोई है। जाली आमल शहजाद मुतासरा आयशा के खावन का बहनोई है। जाली आमल ने आयशा की बदकिरदारी का इल्म शीशे में देखकर इल्ज़ाम लगाया। 1.5 साल हो गया मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। मुझे मारते रहे हैं, मुझे भूखा रखते रहे हैं, मेरे पे बड़ा जुल्म करते रहे हैं। मेरे खामन ने और मेरे ससुराल वालों ने मिल के मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। मुझे मार के उन्होंने कामों की में मेरी शादी हुई थी। मुझे बड़ा उन्होंने मेरे पे बड़ा जुल्म किया है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं मौत के मुंह में बैठी हूँ। मैं 4 महीने से जलील हो रही हूँ। मैं कुछ खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। मैं बड़ी मजबूर हूँ। मेरी छोटी सी एक बच्ची है। मैंने 4 माह हो गए हैं, मैं उसको अपने सीने से भी नहीं लगा के देख सकती, उसको उठा भी नहीं सकती। उसके ऊपर भी बड़े जुल्म किए हैं। उसको दूध नहीं देते थे, मुझसे दूर रखते थे, मुझे मारते थे। मेरे शौहर ने मिल के मेरा जो नंदोइया है, मेरा शहजाद नाम है उसका, उसने मेरे खामद के साथ मिल के मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। उन्होंने कहा मैं इसको शीशे में देखता रहा हूँ, ये पीछे बड़ी गलत रही है। उन्होंने मेरे खामद को भड़काया है। मेरे सास ने, मेरे ससुर ने, मेरे खामद ने और मेरे नंदोइया ने मिल के मुझे मारने की कोशिश की है। और इधर सदोकी में खाद की दुकान पर डकैती। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सदोकी बैगपुर रोड पर दिन दहाड़े खाद की दुकान पर डकैती की वारदात। डाकू तकरीबन दुकानदारों से 1.5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन ले उड़े। थाना सदर पुलिस सीसीटीवी फुटेज से डाकुओं की मजीद इंक्वायरी जारी है। मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। मजीद मुतासरा दुकानदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं जो बैठा हुआ था तो मेरे पास एक कस्टमर था, उधर था, एक इधर मेरा वो कज़न था, वो बैठा हुआ था। तो पहले एक बंदा आया अंदर, उसने वो आके मेरे पास ही आके उसने अपना पिस्टल निकाला। तो उसने ये काउंटर क्रॉस करके मेरे पास आ गया, उसने मुझे पीछे किया। तो मेरे गले में कुछ पैसे पड़े हुए थे, वो निकाले हैं। तो जो कस्टमर है उनको भी थप्पड़ लगाए हैं, उनसे भी जो पैसे थे वो उन्होंने निकाले हैं। फिर हम दोनों को वो उधर पीछे ले गए हैं। तो ये फिर वो चले गए। ये कोई 70 से 80 हज़ार के दरमियान मेरे पास कैश था। तो मैंने वो 70 से 80 हज़ार है, इसी में ठीक लिखने पर फर्म नहीं है। तो पहले 70 हज़ार नींदा नहीं करवाई है उन्होंने। वो ऐसे के सब खुद आए थे, उन्होंने सब रिकॉर्ड चेक किए हैं, तो वो रात को ले गए थे। चलो, और एक कस्टमर था, उसका भी था, एक के पास 5400 रुपया था, एक के पास 40,000 रुपया था।
ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक तामीराती इदारे FWO के खिलाफ न्यासी कॉलोनी के मकीनों को मेन कौमी शहरा पर धरना। बरसाती कॉलोनी के डूबे हुए लोगों को FWO की तरफ से लगाए गए कट से दोबारा डूब गए। FWO ने गलत जगह से कट लगाया, जिससे मजीद बरसाती पानी हमारे घरों में घुस आया। न्यासी कॉलोनी के बाशिंदों का ये कहना था। एक और खबर है ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा के शहर भागान के करीब अचानक सीम नाला उबल पड़ा। 20 गाँव ज़ेरे आब। गुज़श्ता 5 दिनों से बरसने वाली बारिश से साहली इलाकों के 300 से ज़ायद गाँव ज़ेरे आब आ गए। सीम नाले पर ज़ेरे तामीर पुल बह गया। 22 से ज़ायद गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बारिश से मुतासरीन की बहाली के लिए ताहाल कोई इमदादी कार्रवाई ना शुरू की गई। बारिश से मुतासरा इलाकों इमदादी कैंप भी नहीं लगाए गए। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल हमल करने पर मजबूर। मुतासरीन ने सड़कों के किनारों पर पनाह ले ली। पेशावर से, जहां पर हमारे नुमाइंदे KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर मेट्रोपॉलिटन पेशावर हाजी जुबैर अली की ज़ेर सदारत अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत पेशावर, इदारा तबलीगुल इस्लाम और मुत्तहदा अमन कमेटी पेशावर का मुश्तरका इजलास मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफिस पेशावर में मुनक्किद हुआ, जिसमें पुलिस इंतजामिया अफसरान, वापडा, WSSP, रेस्क्यू 1112 के अफसरान, एक्सियन वापडा, सुप्रीडेंट्स महकमा सेहत TMAs की खसूसी शिरकत हुई। इस मौके पर अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत पेशावर के जनरल सेक्रेटरी सरबरा मुत्तहदा अमन कमेटी पेशावर मौलाना हुसैन अहमद मदनी, एडवोकेट, अदारी तबलीगुल इस्लाम के सदर सैयद ज़ाहिर अली शाह ने मुहर्रमुल हराम के प्रोग्राम और अमन अमान के क़याम के हवाले से अपनी तजावीज़ दी। पेशावर में क़याम अमन और फ़िरका वाराना हमआहंगी बरकरार रखने के लिए अपने तावन का इजहार किया। इस मौके पर मेयर सिटी पेशावर हाजी जुबैर अली ने कहा कि इंशाअल्लाह तमाम मकातब फ़िक्र के तावन से इस शहर को पुरअमन और फूलों का शहर बनाकर रहेंगे। मुहर्रमुल हराम के जलसे और जुलूसों के हवाले से तमाम इदारों का भरपूर तावन शामिल रहेगा। रुख करते हैं हैदराबाद का। हैदर बाजकानी की रिपोर्ट के मुताबिक सपाफ हैदराबाद कायम सदर शहबाज अली वस्त्रो और नायब सदर लाला नजीब PTI के शरपसंदों की जानिब से सपा के असफंद पर कातलाना हमला और जख्मी करने पर सपा के दीगर कारकुनान। इत्तला सेक्रेटरी नसर डोमकी ने हैदराबाद प्रेस क्लब में मुजाहरा किया। सब कारकुनान ने मिलकर PTI के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। रुख करते हैं खैरपुर नाथिन शाह का। खैरपुर नाथिन शाह में PTI की जानिब से जश्न फतह रैली निकाली गई, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील के एन शाह की क़यादत में तहसील सदर एडवोकेट शबान अली मला, ज़िले रहनुमा आबिद हुसैन बब्बर, फ़कीर मोहम्मद शेख, डॉक्टर शाहनवाज गाड़ी, रफ़ीक अहमद सोमरो और दीगर ने पार्टी के हमरा कम्युनिटी सेंटर से सिटी प्रेस क्लब तक रैली निकाली। इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही का वज़ीर आला मुंतखब होना PTI की कामयाबी है। सिंध में पीपल्स पार्टी को शिकस्त नसीब होगी। सिंध हुकूमत भी लियाकत जोतोई की क़यादत में PTI में आएगी। एक और ख़बर है रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक BBH हस्पताल से 3 माह के बच्चे के अगवा की इत्तला पर CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी का नोटिस फौरी कानूनी कार्रवाई करके बच्चे की बाजियाबी का हुक्म दिया। वाक़े का मुकदमा बच्चे के वालिद की मदहियत में थाना वारिस खान में दर्ज किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एक खातून ने 3 माह के मोहम्मद मूसा को उसकी 10 साला बहन से उठाने के लिए लिया और गायब हो गई। वाक़े की तमाम ज़ावियों पर तहकीकात जारी। SP रावल बाबर जावेद जोया तफ्तीश के लिए CCTV फुटेज समेत तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। SP रावल बाबर जावेद जोया वाक़े में मुलव्वस मुलज़मा को गिरफ्तार करके बच्चे को बाज़याब करवाया जाएगा। एक और ख़बर है इस्लामाबाद से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस थाना वुमेन की बड़ी कार्रवाई। खतून शहरी को हरासा करने वाले 3 मुलज़िमान गिरफ्तार। मुलज़िमान ने एवेन्यू सिग्नल 9th पर अपनी गाड़ी से खतून को हरासा किया, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड की। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने वक़ूए का फौरी नोटिस लेते हुए वुमेन SHO को मुलज़िमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी किए। वक़ूए के मुतालिक थाना वुमेन में मुकदमा दर्ज है। एक और ख़बर है खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में हालिया तेज़ बारिशों के बायस तहसील के पसमानदा इलाकों का चहों में सैलाबी रेले दाखिल हो गए। बलोचिस्तान से बरसाती सैलाबी रेले ने मुतअद्दिद गाँव को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाबी रेले घरों में दाखिल। सैलाबी रेले के बायस मशहूर दरगाह मियाँ नसीर मोहम्मद कोहड़ों में भी दाखिल हो चुका है। रेले के बायस मुतअद्दिद घर गिर गए, मिट्टी का ढेर बन गए। पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल्स की दीवारें गिर गईं। पानी के तेज़ बहाव के बायस कई जानवर बहा कर ले गई।
بڑھتے سیلاب کے باعث روڈ اور پل ٹوٹ گئے. سیلابی پانی کا FB بند پر بڑا دباؤ. یاد رہے کہ 2010 میں سیلاب کی وجہ سے دادو کا بڑا تحصیل خیرپور ناتھن شاہ مکمل ڈوب چکا تھا. سیلاب کے باعث کاچوں کے متعدد گاؤں کا تحصیل ہیڈ کوارٹر خیرپور ناتھن شاہ سے رابطہ منقطع ہو گیا. ابھی تک ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر نہ پہنچ سکیں. رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا. راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا میں 27 جولائی بروز بدھ شام 5 بجے PTI ڈسٹرکٹ اوکاڑا کی سنم سینما MA جنا روڈ اوکاڑا سے شاندار ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف چوہدری سلیم صادق نے کی. وومین ونگ کی قیادت عائشہ چوہدری سابق پریزیڈنٹ وومین ونگ سٹی کارپوریشن اوکاڑا نے کی. اہلیان اوکاڑا نے ریلی میں بھرپور شرکت کی. شاندار کامیابی پر رب کریم کا شکریہ ادا کیا اور کارکنان نے جشن منایا. ریلی کے اختتام پر کارکنان کو چیئرمین PTI عمران خان کا خطاب بڑی سکرین پر سنایا گیا. خبر ہے بھکر سے. بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر PTI کی ریلی اور مقررین کا خطاب. کارکنان نے پارٹی نغموں پر رقص کیا, مٹھائی بھی تقسیم کی. مقامی قائدین کا ریلی سے خطاب عدالتی فیصلے کو حق اور سچ کو فتح قرار دیا. PTI خواتین ونگ کی آسمان زیدی, رفیق خان نیازی, رانا اورنگزیب, ڈاکٹر فرحان نثار کا خصوصی خطاب. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے. تھانہ شورکوٹ کے علاقے محلہ قریشیاں والا بستی, جوگیاں والی محلہ حسین آباد, نواں شہر بستی کوثر آباد, نواں شہر, ڈبکلاں, ککی, نو میرک, سیال بستی اسلام سمیت مختلف علاقوں میں منشیات فروشی کا دھندا عروج پر. نوجوان نسل نشے کی لت میں پڑ کر تباہ و برباد ہونے لگی. نوجوان سر عام نشے کی لت پوری کرتے نظر آتے ہیں. جو اپنے نشے کی لت پوری کرنے کے لیے چوری چکاری بھی کرتے ہیں. منشیات فروش سر عام منشیات فروخت کرتے نظر آتے ہیں. کچھ تو 2 پالیسی کے تحت ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. عوامی شکایات افسران کو فگر پورے کرنے کے لیے منشیات کی عادی افراد کو پکڑ کر ان پر اضافی منشیات ڈال چلان کر کے سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے, جبکہ منشیات فروشوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. عوامی سماجی حلقوں نے منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا.